अजी सुनती हो रिंकी की मम्मी। हाँ बोलिए रिंकी के पापा, आप आवाज लगा रहे थे मुझे। मैं ये कह रहा था आज रिंकी के देखने वाले आ रहे हैं, सभी चीजों का इंतजाम करके रखियो। रिंकी को एकदम मस्त तैयार करके रखियो, जैसे लगा देखते ही फिदा हो जाए। चाय नाश्ता पानी सब चीज की तैयारी करके रखियो। अच्छा जी, चिंता न करें आप, लड़की को नहलवा कर धलवा कर सब चीज की तैयारी कर लूंगी मैं। खाने पीने की चिंता मत करना तुम, वो सब तो तैयारी है मेरे पास। मैं पहले कह रहा हूँ तो उसे सब चीज की तैयारी करके रखियो, कभी एंड में के घर में ये नहीं है वो नहीं है, सब चीज की तैयारी अभी कर लियो। अरे तुम इतनी चिंता काहे कर रहे हो, हमें तो लड़का पसंद है। अब लड़के वाले की तरफ से तो हमारी लड़की पसंद हो जान दो। अरे लड़के वाले रिजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे हमारी लड़की को, क्योंकि मैं दहेज इतना दे रहा हूँ तो सुन के एकदम हैरान हो जाएगी, हैरान। इतना दहेज है, 5 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ और एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट। इतना दहेज देखने के बाद वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं आ रही। ए मेरी मैया रे मैया, इतना सारा दहेज दे रहे हो, तुमने हमको तो पहले कहीं बताई नहीं। अरे बताने वाली क्या बात है, ये सब सामान हमारे घर में ही तो मौजूद रखा है। सब चीज तैयार करके रखियो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अरे भाई साहब ये बताओ, आपको आने में कोई परेशानी तो ना हुई? अरे भाई साहब परेशानी की तो तुम पूछो ही मत ना। जब हम निकले थे अपने घर से तो हमारे वाला टायर ही पंचर हो गया भाई साहब। और हाँ, जब हम यहाँ पर पहुँचने वाले थे तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया भाई साहब, हमें बहुत दिक्कत आई है। अरे भाई जमाना बहुत खराब है, लोग कुछ भी सड़कों पर फेंक देते हैं, इसी वजह से हमारा भी कई बार पंचर हुआ है। कभी चोबा आता है गाड़ी नीचे, कभी कुछ कभी कुछ, इस वजह से बहुत बार पंचर हुआ है। हाँ तो भाई साहब आपको सब पता है हमारे लड़के के बारे में, कि वो उसे कितनी सैलरी मिलती है, कि क्या काम करता है, कि वो घर कैसे चलाता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो अब आप अपनी लड़की को बुला लीजिए, किसे क्या आता है, क्या कर लेती है, क्या बना लेती है, क्या खा लेती है, क्या पा लेती है, क्या क्या कर लेती है वो, उसे बुला लिए अब। ठीक है भाई साहब, हम लड़की को बुला लेते हैं। रिंकी और बेटी रिंकी। वैसे भाई साहब आपने कहा था इतना सारा दहेज देने के लिए, वैसे आप सभी कुछ दोगे ना उसमें? अरे भाई साहब आप टेंशन मत लो, हम आपको सभी कुछ देंगे, स्कॉर्पियो बुलेट सब कुछ। अरे आ गई बेटी? पापा मैं आ गई। देखो जी ये है हमारी बेटी, इसका नाम है रिंकी, लेकिन हम इसे प्यार से भूरी बुलाते हैं। नाम तो बढ़िया है लड़की का, तुम हमारे यहाँ लड़के से शादी करके बिल्कुल सही कर रहे हो भाई साहब। वैसे बेटा तू क्या क्या बना लेती है? जी अंकल, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ खुद अकेली। अच्छा बेटा बहुत खूब। मैं कपड़े सी लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ घर की, पेटीज मोमोज हर चीज बनाना आती है मेरे पे। चलो अच्छा है, लड़की तो बढ़िया मिल गई हमारे घर की, मतलब की लड़की तो बहुत ही मेहनती है हमारे घर के लिए। बेटा तू शर्मा मत, लड़की देख ले एक बार, तेरा ही ब्याह होना है। बात तो सही है। ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ये तो एकदम छोटी बच्ची जैसी है। तू बहुत अच्छा है मच्छर जैसे, उनके चुपचाप शादी के लिए हाँ करते, वरना एक दूंगा तेरी गुद्दी पे। बेटा दहेज में स्कॉर्पियो ला रही है, या और भी बहुत कुछ, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर। अगर पापा ये लड़की बहुत छोटी सी है, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। एक दूंगा थारी गुद्दी पे हाँ कर रहा है कि नहीं? ठीक है पापा मैं हाँ कर रहा हूँ। अंकल जी आपकी बेटी मुझे पसंद है, ये बहुत प्यारी और मासूम सी है, ये मुझे बहुत पसंद है। अरे बेटा छोरी अच्छी क्यों लगी? क्योंकि छोरी हमारी है, हमारी। अरे वो भाई साहब तो कोने में छोरी छोरा को बात करवा दो। अरे बेटा शर्मा मत, अब तो तुम हमारे होने वाले दामाद हो, जाओ छोरी से बात कर लो। मैं एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे एक बात काहे को, 1000 बात पूछो ना। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ ना। आप इतनी बच्ची सी तो हो, मेरा मन ना आपसे ब्याह करने को, बस अब्बा जबरदस्ती करवा रहे हैं। इसकी चिंता तुम ना करो, शादी वाले दिन मैं खूब लंबी बड़ी हो जाऊंगी। तू हील वाले सैंडल पहनने सोच रही होगी, उससे क्या कभी तू उतारेगी ना? चिंता ना करो तुम, मेरी सैंडल बहुत बढ़िया वाली है। अच्छा जी। अरे आप तो मुझसे ही बातें करे जा रहे हो, कुछ बातें मेरी आप मम्मी से भी कर लीजिए। आपने बताया नहीं कहाँ है आपकी मम्मी? वो तो आपके पीछे ही खड़ी है। ओहो ये इसकी मम्मी है, इनकी इतनी जवानी छा रही है, ये तो इतनी प्यारी है, और ये बच्ची कैसी है, क्यों ना इनसे शादी कर ली जाए। अरे ये तो बहुत चमक रही है बुढ़ापे में, इनके जवानी में इनका क्या हाल होगा। तुम्हारी मम्मी तो इतनी चमक रही है, एकदम मस्त है मस्त, इनसे ज्यादा जवान तो मेरी इस एरिया में कोई लग भी ना रही। तुम एरिया की लड़कियां देखते हुए आ रहे थे क्या?
अरे जब मैं आऊंगा तो नजर तो सब जगह पड़ेगी। चल अब ये सब बातें छोड़। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा भूरी जा देख कर तो आ, तेरे अब्बा अंदर क्या कर रहे हैं। जी मम्मी जा रही हूँ देखने के लिए। मैं तुम्हारे इशारे समझ गई कि तुम क्या चाह रहे हो, इसलिए मैंने बेटी भूरी को भगा दिया अंदर। खुल के बताओ एकदम कि तुम मुझसे क्या चाह रहे हो। तुम तो एकदम सनी लियोन से ज्यादा हॉट लग रही है। जवानी छा रही है बुढ़ापे में तुम जवानी। वैसे तुम एकदम मस्त लग रही है, ब्लू साड़ी में जूड़ा बांध के, चेहरे पे लाली छा रही है। आहा। वैसे हमने बहुत बातें कर ली, अब चले कहीं। लो जी ये चिट्ठी पकड़ो, इसमें मेरा नंबर है, रात में खूब बातें करेंगे दोनों। अरे जल्दी चिट्ठी पकड़ो, इससे पहले हमें कोई देख ले। ओहो पैंट शर्ट में एकदम मस्त मोरा लग रही है, सलमान खान को फेल कर दिया इसने तो। और वो मेरा पति नेक भी टाइम ना देता है मुझे, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ, परेशान करके रख रखा है मुझे। परेशान करके रख रखा है मुझे, इतनी खूबसूरत को बुढ़े ने। दामाद जी के साथ तो रात में बातें करूंगी। अरे मैं भी कितनी भूली हूँ, दामाद का है कह रही हूँ, अब तो आशिक है वो मेरा आशिक। हेलो क्या हो रहा है, कैसी हो जी। कुछ ना जी, हम तो एकदम मस्त मौला हैं, घर के बाहर ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। हम भी खुली हवा में एंजॉय कर रहे हैं। तुम बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। जिंदगी में तो बस इसी बात का इंतजार हो रहा है, हम दोनों फोन से हटके कब आमने सामने बैठे गप्पे लड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे। ऊपर वाला ही जाने, पता नहीं कब आएंगे वो दिन। जब तुम्हारा मन किया जब ही वो दिन ले आएंगे। तुम बताओ कब लेके आए वो दिन। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारे घर में शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। शादी की तैयारियां मैं तो ना कर रहा हूँ शादी की तैयारी। मैं तुम्हारे लड़के की शादी भी ना करूँगा, वो बहुत छोटी बच्ची सी है। अच्छा जी चलो बच्ची को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मुझे देख के कैसा लगता है। अरे तुम तो अपनी बात ही मत करो, बड़ा में इतनी जवानी छड़ी इतनी प्यारी लगती हो, एकदम 15-20 साल की। मैं कौन सी ज्यादा बड़ी हूँ तुमसे, बस 25-30 साल की बड़ी हूँ, बस थोड़ी सी बड़ी हूँ तुमसे। वो तो थोड़ी मैं हेल्थी हो गई इसलिए तुम्हें बड़ी लग रही हूँ, वरना आज भी मैं जवानी हूँ। अरे मम्मी जी किससे बात कर रही हो अकेले अकेले। काय से भी ना कर रही, तू जा घर में जा। ओ मम्मी तुम पे ये इतना महंगा आईफोन कहाँ से आया। अरे तू जाना अंदर, तुझे क्या मतलब इससे मैं किससे बात कर रही हूँ किससे नहीं कर रही, जा। मम्मी ये फोन किनको है और तुम बात किससे कर रही हो। बेटा भूरी मैं तेरे होने वाले पति से बात कर रही हूँ, वही फोन दे गया है मुझे। हैं तुमने क्यों फोन दे गए, वो उनकी पत्नी तो मैं हूँ ना, तुम तो उनकी सास हो, ऐसा क्यों। अरे बेटा भूरी होने वाले पति से बात न करते हैं तो शादी ना हो जाए। चल तू जा जाके अंदर बैठ आराम कर जा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि रात बहुत हो गई है, अब कल बात करते हैं ठीक है। कल मैं तुम्हारे घर के बाहर आऊंगा, तुम तैयार रहना। कल हम दोनों साथ में पिज्जा बर्गर चाउमीन सब खाएंगे, खुशी खुशी रहेंगे जिंदगी भर। अच्छा बाबा ठीक है, आपको मैं कल मिलूंगी, फोन रख दो। उम्र के हिसाब से पता ना बुढ़िया में कैसे जवानी छा रही है, इतनी मस्त मोला हो रही है, चमक रही है बुढ़िया। घर की गली में जल्दी पहुंच जाती हूँ, मेरा आशिक आ रहा होगा आशिक। वैसे वो सही कह रहा था, तुम्हारी लड़की बड़ी अजीब सी है छोटी सी। हाय मैं मर जाऊं, मेरी तारीफ कर रहा था वो तो, इतनी एज हो रही है मेरी फिर भी इतनी मस्त मोला चंड हूँ मैं। चलो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाती हूँ, उससे पहले कोई रोक ले मुझे। ओ आ गई तुम, जल्दी इधर आओ, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले। चलो अब जल्दी। पिज्जा ले लो पिज्जा, गरम गरम ताजा पिज्जा। आइए जी, तो मैं गर्मा गर्म ताजे ताजे पिज्जे खिलवाऊं। अरे पिज्जे वाले भाई साहब 2 पिज्जे निकाल देना। हाँ भाई साहब क्यों ना, जरूर लो। दामाद जी मुझे बहुत घबराहट फील हो रही है यहाँ पर। ये जगह घूमने के लिए इतनी अच्छी है और तुम्हें घबराहट फील हो रही है। और हाँ दामाद मत बोलो, मैं नहीं कर रहा तुम्हारी बेटी से ब्याह। तुम्हें शादी न करना मेरी बेटी से तो क्या फिर तुम ऐसी कुंवारी मरोगे क्या। मैं क्यों कुंवारा मरने लगा, मैं तुमसे ब्याह करूंगा तो। तुम भी मजाक कर रहे हो, मेरा ब्याह तो पहले से ही हुआ हुआ है। अरे तुम क्यों उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रही हो, मेरे से शादी करो और खुश रहो। मैं तुम्हें अच्छे अच्छी चीजें खिलवाया करूंगा और घर का कोई भी काम नहीं करवाऊंगा।
तुम तो दिल से, दिमाग से, हर चीज से बहुत अच्छे हो। अब दामाद कतई ना कहूंगी मैं तुमसे, अब तो तुम मेरे होने वाले पति हो। मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी लखनी है, तुम हो जवान, और तुम अपनी जवानी मेरे साथ बिताना। हाँ मैं राजी हूँ। मैं तो यही चाहती थी कि कोई हैंडसम सा लड़का आए और मुझे भगा के ले जाए। मेरा मन नहीं लगता उस घर में अब। किस्मत की बात तो ये है, वो दिन आज आ भी गया। मेरी बात सुनो, हम लोग कल भाग चलेंगे। तुम्हारी लड़की की शादी के पैसे ना उनको बैग में भर लाना। अरे नाना, मैं ना लाऊंगी लड़की के पैसे वैसा भर के, मैं तो बस अकेली आ जाऊंगी बस। अरे नाना, अकेले मत आना, कम से कम साथ में पैसा तो लेके आना। हाँ ठीक है, अब जीऊंगी अपनी जिंदगी में नए सिरे के साथ में और नए पति के साथ। ये हो। वैसे एक बात बताओ, हमारी जोड़ी जमेगी भी? तुम ठहरे पेंसिल जैसे, मैं हूँ मोटी चंड। अरे तुम ऐसी बातें मत सोचो, बस कल हम दोनों भाग चलेंगे। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। छोरी की शादी होने वाली है, बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं चले आऊँगा विदेश काम करने। हाय, ये बूढ़ा अभी तक यहीं खड़ा है। मैं कह रही ये चलेगा होगा, मैं भाग जाऊँ, ये तो यहीं खड़ा है अभी तक। कैसे खड़े हो यहाँ पर अकेले अकेले, क्या बात है? मैं तो ये सोच रहा हूँ लड़की जल्दी शादी हो जाए, फिर हम जल्दी निपटे इस काम से। ये सब तो ठीक है, पहले तुम मोए ये बताओ, सब रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड दे आए? अरे चिंता न कर, मैं सब जा कार्ड दे आया। अच्छा ये सब तो ठीक है, वैसे तुम देवर जी के घर कार्ड दे आए? अरे वो तो रह ही गया, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, जल्दी से देके आऊँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, जल्दी आओ, देकर आओ। ओह, अब रास्ता मेरा क्लियर हो गया। अच्छा है कि ये बुड्ढा चले गया। मैंने 5 लाख रुपए रख लिए हैं भागने वास्ते। चलो अब रास्ता एकदम क्लियर है, अब जल्दी से निकल लेती हूँ। मम्मी किस चीज के लिए हो गया एकदम क्लियर रास्ता? अरे बेटा भूरी, मैं तो ये कह रही थी अब रास्ता क्लियर हो गया कि उन्होंने भी तुझे पसंद कर लिया, अब तेरी शादी आराम से हो जाएगी। जी मम्मी थैंक यू। बेटा भूरी, अब तेरी शादी होने वाली है, तो जाके थोड़ा सा आराम कर ले, अब जा बेटा जा। जी मम्मी ठीक है, अब जल्दी से निकल ले रही हूँ, इससे पहले कोई और आए टोकने। ओहो, तुम्हारी कार में कितना मजा आ रहा है, कुछ अलग ही फील हो रहा है मुझे तो। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ पैसे लेके आई हो ना? अरे आहा ले आई, बहुत दिक्कत से आई हूँ मैं यहाँ तक। पहले वो मुझे बुढ़ा मिल गया दवा खाने के लिए, फिर भूरी आ गई, लेकिन मैंने दोनों को बहा दिया किसी न किसी बहाने से। वैसे ये बताइए पहले कि हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तू उसकी टेंशन मत ले, हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक बेहतरीन जगह पे जा रहे हैं, तू बस बैठी रहे। मोहब्बत की हदों से हम चलो आगे निकल जाएं, बसाने घर दिलों में हम, ना दुनिया को नजर आए। छूने से तुझको ऐसा लगा है, तेरे बदन में कोई नशा है। ओहो, ये जी आपकी आवाज तो बहुत ही सुरीली है, सुरीली। अरे सुरीली आवाज छोड़, सफर का एंजॉय कर। हाँ बिल्कुल सही कहते हो आप। वो तुम्हारा बुढ़ाऊ परेशान हो रहा होगा, पत्नी गई तो कहाँ गई? अब छोड़ो उस बुढ़ाऊ की बात को, अब हम अपनी लाइफ नई एंजॉय करते हैं, नए सिरे के साथ में खूब मस्ती करेंगे। तेरे घर से बार बार कॉल आ रही है और बुढ़ाऊ पूछ रहा है मेरी पत्नी तेरे पास तो नहीं है? तो तुम बुढ़ाऊ से ऐसा कहते ना, बहुत दिन रह ली वो तुम्हारे साथ में, अब न रहेगी, अब तो वो मेरे साथ रहेगी। हाँ मैंने ऐसे कह दी, बहुत दिन रह ली वो तुम्हारे साथ, अब वो मेरे साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने उससे। वैसे भी मैं बहुत दिन रह ली उस बुड्ढे की गैल, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी शादी होने में बस कुछ ही दिन रह गई, पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई। चुप हो जा बेटा, मम्मी आ जाएंगी तेरी। अरे मम्मी तुमने कुछ बताया भी ना और तुम कहाँ चले गई? भाई साहब पहले ये बताओ, तुम्हारी बीबी की क्या तुमसे कुछ लड़ाई थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कोई लड़ाई ना थी, पता ना कहाँ चलेगी वो। ये केस तो कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है। ना ही इनका होने वाला दामाद मिल रहा है और ना ही बिटिया के जो देखते सामान था, गहने पैसे वगैरह, ना वो मिल रहे हैं। भाई साहब पहले आप हमें ये बताइए, आपकी पत्नी का पहले किसी से कोई चक्कर था क्या? अरे ना इंस्पेक्टर साहब,
मेरी पत्नी तो बहुत भोली भाली है, बहुत सीधी है, उसका चक्कर काय के साथ ना था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे होने वाली पति है ना, वो मेरी मम्मी को फोन देकर गए थे। और वो मेरी मम्मी के होने वाले दामाद ना है, मेरी मम्मी से पूरी पूरी रात बातें करते रहते हैं। अच्छा बेटा, भाई साहब आप एक काम करें, अपने होने वाले दामाद का हमें एड्रेस दिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा होने वाला दामाद खुद अपने घर से लापता है। दामाद का लापता होना, बीवी का लापता होना, मुझे लगता है कि दोनों साथ भाग गए, तुम्हारे दामाद भी तुम्हारी बीवी भी। और पूरी पूरी रात बात करना, फोन देना, हाँ ऐसा ही हुआ है। हो ना हो, ये दोनों साथ में ही भागे हैं। अरे ना सर जी, मेरी बीवी तो बहुत भोली भाली है और मेरे दामाद भी बहुत सीधे हैं, वो लोग ऐसा ना कर सकें। अच्छा तो भाई साहब ये बताओ, आपकी अपने दामाद से बात हुई थी अभी? क्या बताऊं सर जी, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा तो भाई साहब तुम किसी दूसरे मोबाइल से फोन लगाओ अपने दामाद को और उससे पूछो कि मेरी बीवी का तुम्हारे संग है। हाँ सर, अभी कॉल लगा रहा हूँ। हेलो बेटा दामाद, क्या मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे साथ है, क्या करे तू? अब तुम उसे भूल जाओ, वो आज से और अभी से मेरी पत्नी बन चुकी है। अरे बेटा, घर में शादी का माहौल चल रहा है और तुम कैसी बातें कर रहे हो? ओ फोन काट, मेरा दिमाग खराब मत कर। भाई साहब चिंता ना करो अब तो हमें मालूम पड़ गई तुम्हारे दामाद तुम्हारी बीवी की। अब हम जल्दी दोनों को ही पकड़ लेंगे। और हाँ तुम दोनों चलो, उसकी खबर भी लेनी है। मैं चटनी बना दूंगा उन दोनों की। यस सर। वैसे बहुत दिन से इंतजार था मुझे इसी पल का। टेंशन ना लो तुम, अब हम चैन से जिएंगे, अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। सही कहा जी। लो, अब तुम कभी मुझे छोड़ के जाना मत। अरे नाजी ना, मैं क्यों तुम्हें छोड़ के भागूंगी? ऐसा तो मैं अपने सपने में भी ना सोचूं। ओए इंस्पेक्टर साहब, अब कहीं ना भाग पाएंगे, अब हम इन्हें पकड़ लेंगे। अरे पुलिस, अब क्या होगा? क्यों, तुम्हें भी शर्म नहीं आई जो तुम अपनी सास को लेकर भागा? मारो साहब मारो, ने कुत्ता मारते मारते मार दे इनका। बेशरम, बेटी की शादी में कुछ दिन लगे और दामाद के साथ भाग गई। शर्म शर्म कर कुछ शर्म। बेशर्मो, शर्म करो हर शर्म। बेशर्म कहेंगे, मुआशरा खराब कर रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ढूंढो इन्हें यहीं। हाँ जी हाँ भाई साहब, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो देख ली पूरी? तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने तमाम दोस्त की गैल वीडियो शेयर भी कर दो। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।